साथियों नमस्कार। आज एक बार फिर से हम लोग दोनों एक नई चर्चा के साथ आपके सामने आए हैं और ये चर्चा भी दिल्ली से जुड़ी हुई है, दिल्ली के इतिहास से जुड़ी हुई है, दिल्ली के चुनावी राजनीतिक इतिहास से जुड़ी हुई है, या ये भी कहें कि दिल्ली के आंदोलनों के इतिहास से जुड़ी हुई है। दिल्ली आंदोलन का शहर है। आंदोलन का शहर है। दिल्ली में गाहे बागाहे अक्सर आंदोलन हो जाते हैं, किसी किसी मुद्दे पर हो जाते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे दिल्ली को आंदोलनों से, खासकर राजनीतिक आंदोलनों से क्या मिला क्या नहीं मिला, दिल्ली कितनी छली गई, दिल्ली के साथ छल हुआ या न्याय हुआ। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं। आपको ध्यान होगा वर्ष 2012 की बात, वर्ष 2012 याद है, निर्भया कांड। निर्भया कांड में 16 दिसंबर की वो काली रात, वो कैसे कोई भूल सकता है? कोई नहीं भूल सकता। कोई नहीं भूल सकता। एक बस में एक मासूम लड़की के साथ जिस तरह की दरिंदगी हुई, उसने पूरे दिल्ली को, दिल्ली ही नहीं पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। और दिल्ली उस समय आंदोलनों की आग में झुलसने लगी थी, जगह जगह आंदोलन चालू हो गए थे दोषियों को दंड देने के लिए, सजा देने के लिए। तो अभी विषय हम लोगों का वो नहीं है, विषय कुछ और है, लेकिन ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आंदोलनों का इतिहास जो रहा है और भी पुराना रहा है, लेकिन जो मुख्य रूप से हम लोग की चर्चा की शुरुआत है वो वहां से है। इसके कुछ समय बाद तुम्हें याद होगा हमारे देश के महाराष्ट्र के रहने वाले एक बुजुर्ग, जो देश से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए और जन लोकपाल कानून लाने के लिए, लागू करने के लिए चले थे आंदोलन करने। नाम याद है? आप बोले नहीं कि हम बोले? अन्ना। हाँ, अन्ना को तो याद है। फिर कौन भूल सकता है उनका नाम? तो अन्ना हजारे एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने निस्वार्थ रूप से देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए एक आंदोलन छेड़ा। उनके आंदोलन की आग देश में फैलती चली गई और धीरे धीरे उनका काफिला दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली में आंदोलन शुरू हुआ, भयंकर तरीके से हुआ, देश भर के लोगों ने समर्थन दिया। हम लोग उस समय दिल्ली में ही थे। हाँ, दिल्ली में थे। और तरह तरह से लोग आते रहे, जुड़ते रहे। लोगों के मन में एक उम्मीद की किरण जागी थी कि अब हमारे देश को भ्रष्टाचार से आजादी मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, आजादी मिलेगी। लेकिन अन्ना जैसे व्यक्ति के साथ भी छल हो गया। उनका साथ देने के नाम पर कुछ लोग उस आंदोलन में ऐसा शामिल हो गए, ऐसा शामिल हुए, ऐसा घुस गए कि अन्ना को उन्होंने गौण कर दिया, किनारे कर दिया। अन्ना मुख्य चेहरा थे, लेकिन क्योंकि मुख्य चेहरा इसलिए थे क्योंकि वो भीड़ अन्ना के नाम पर एकत्रित हुई थी, जुटी थी। अन्ना ने पूरे देश को एकजुट कर दिया था। इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम की बातें आने लगी थी, देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात आने लगी थी सामने। लेकिन इसी बीच कुछ लोग, कुछ तुच्छ लोग अपनी ओछी मानसिकता लेकर इस आंदोलन में घुस गए। एक व्यक्ति थे जो खुद को बताते थे कि इनकम टैक्स कमिश्नर रह चुके हैं। कमिश्नर रहे हैं कि नहीं रहे हैं ये तो जांच का विषय है। कोई कहता है कि डिप्टी कमिश्नर तक थे, कोई कहता है कि नहीं कमिश्नर थे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने स्वराज नाम की पुस्तक लिखी। बाद में यह भी बात आई कि किसी और ने लिखी थी वो किताब, और दावा करने वाले भाई साहब ने उस पर अपना नाम डलवा दिया। मामला जांच का है, लेकिन अन्ना के साथ खेल शुरू हो गया। उस व्यक्ति ने अन्ना को अपना राजनीतिक मोहरा बना लिया। पहले तो राजनीतिक गुरु कहते थे, लेकिन बाद में मोहरा बना लिया। अन्ना के पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया।
उस बीच लोगों ने नारा दिया था अन्ना के लिए। अन्ना नहीं ये गांधी है, अन्ना अन्ना नहीं ये आंधी है, आज का ये गांधी है। गांधी है। याद है? मतलब सभी को अन्ना के अंदर महात्मा गांधी नजर आते थे कि जिस तरीके से महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता के लिए जो त्याग किया, लड़ाई लड़ी, या जो भी, मतलब उन्होंने एक तरह से अपने आप को झोंक दिया, पूरी तरह से झोंक दिया। तो लोगों ने अन्ना को भी उसी रूप में देखा कि अब कोई और खड़ा है जो हमारे देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएगा, जन लोकपाल लाने के लिए बड़ा आंदोलन। उस बीच एक व्यक्ति, उस समय तक मैं नाम नहीं जानता था, एक व्यक्ति अन्ना के आंदोलन के समय माइक गाजा वाजा लेकर पहुंचा आंदोलन में, और हम लोगों ने उसको माइक वाले बोलते थे। हम लोगों ने उस व्यक्ति को माइक वाला कहा। हालांकि बाद में पता चला कि वो एक कवि महोदय हैं, कुमार विश्वास। उनको चेहरे से उस समय तक नहीं जानता था मैं, लेकिन हाँ, आंदोलन में शामिल जब मैं हुआ तो परिचय भी हुआ, मुलाकातें हुई, और अच्छा आगे बढ़कर हम लोगों ने बहुत कुछ किया अन्ना के नाम पर, भ्रष्टाचार से मुक्ति के नाम पर, देश में जन लोकपाल लागू करने के नाम पर। लेकिन अन्ना ने साफ कहा था कि उनका यह आंदोलन गैर राजनीतिक है, राजनीतिक नहीं होगा। और अन्ना तो अपनी बात पर अडिग रहे, वो राजनीति में आई भी नहीं। बात पे अड़े नहीं, सही बात है, वो राजनीति में नहीं आई। लेकिन उनको मोहरा बनाकर कुछ लोगों ने इस पूरे आंदोलन का राजनीतिकरण कर दिया। अन्ना के नाम पर देश से, विदेशों से काफी चंदा आया इस आंदोलन में समर्थन के लिए, इस आंदोलन को बड़ा करने के लिए। वो चंदा गया कहां? ये सवाल तो आज भी उत्पन्न होता है, पैदा होता है। अन्ना के नाम पर, अन्ना के आंदोलन के लिए, आंदोलन में सहायता के लिए फंड तो आया, लेकिन वो फंड गया आखिर कहां? अब ये जवाब वही जो इनकम टैक्स कमिश्नर होने का दावा करने वाले भाई साहब थे वो देंगे, या कौन देगा? अब नाम भी जान लीजिए, आप लोग समझ तो गए ही होंगे। उन इनकम टैक्स कमिश्नर रह चुके व्यक्ति ने अन्ना के साथ खुद को आमरण अनशन के लिए भी झोंक दिया था। उन्होंने अनशन भी किया। हम लोग भी उस समय समझ नहीं पाए कि ये भाई साहब किस मानसिकता के तहत किसके सर पर पैर रखकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अरे जो अन्ना के नहीं हुआ वो जनता का कहां से होगा? उस व्यक्ति ने अन्ना के आंदोलन का तो बेड़ा गर्क कर दिया, तहस नहस कर दिया। और उस व्यक्ति ने उस आंदोलन में कहा था, मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूं कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। सही बात है, याद है? लेकिन उस व्यक्ति ने राजनीतिक पार्टी बनाई। आपत्ति नहीं है मुझे आपत्ति नहीं है। राजनीति का कचरा अगर साफ करना है तो राजनीति में उतरना तो पड़ेगा ही। राजनीति में उतरे बिना, अगर गटर साफ करना है तो गटर में उतरे बिना तो साफ होगा नहीं, उतरना पड़ेगा। कीचड़ साफ करना है तो क्या करना होगा? कीचड़ में उतरना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति ने राजनीति में कदम रखा, मुझे आपत्ति नहीं है, स्वागत योग्य कदम है। उस व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं है इस बात को लेकर। हाँ, उन्होंने जो अपने बच्चों की कसम खाई थी ये अच्छा नहीं लगा। लेकिन उस व्यक्ति ने, माननीय A.K. सर जी ने, A.K. मतलब श्रीमान, श्रद्धेय, सम्माननीय, माननीय अरविंद केजरीवाल जी, महानुभाव, जय हो। उस समय शुरुआत में हम लोग आपके कायल थे, मैं, मेरी पत्नी, हमारे साथ जो जनता की भीड़ इकट्ठा होती थी, हुजूम, न्यू अशोकनगर दिल्ली का जो है, इंदिरापुरम जो है, वहां पर हम लोग विचारधारा को फैलाने में लगे हुए थे, जगह जगह लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, आंदोलनों में ला रहे थे। लेकिन बाद में आपने सुना होगा एक प्राणी है धरती पर जो दीवारों पर, पेड़ों पर अक्सर पाया जाता है, और जहां खतरा उसे दिखता है वो अपना रंग बदल लेता है। पता है कौन सा? गिरगिट। तो वो भाई साहब तो इतनी तेजी से बदलने वाले हो गए कि उससे भी तेज गिरगिट शर्मा गया। गिरगिट को शर्माने लगी। गिरगिट ने बाद में अपना रंग बदलने की गति को और धीमा कर दिया। और बाद में तो कुछ कार्टून भी सामने आए थे जिसमें
गिरगिट के सर पर उनकी पार्टी का टोपी लगा हुआ था, ऐसे कार्टून आए थे। और गिरगिट ने बहुत कोसा था, उन्हें बहुत कोसा था कि यार तुमने तो मुझे शर्मसार कर दिया, मुझसे भी तेज निकल गए। हवाएं भी रुख बदलती हैं, मौसम देखकर मौसम भी बदलता है कुछ महीनों का समय देखकर, लेकिन आप तो इतनी तेजी से बदले कि हवाएं भी शर्मा गईं, गिरगिट तो शर्मसार हो गया। तो खैर, अन्ना कहां गए? अन्ना के साथ इतना बड़ा छल हुआ, न जन्म लोकपाल आया, न भ्रष्टाचार से मुक्ति हुई, और आज माननीय सर जी भ्रष्टाचार के ही आरोप में जेल में है। और शर्म तो इस बात पर आती है, कानूनी रूप से नहीं लेकिन नैतिक रूप से तो उन्हें दिल्ली की सत्ता छोड़ देनी चाहिए थी जेल में जाने के बाद, लेकिन नहीं, सत्ता लोलुपता तो इस कदर हावी है। खुद को आम आदमी कहने वाला व्यक्ति आज जेल से आम आदमी की सरकार चला रहा है, दिल्ली की सरकार, और आम आदमी आज वहीं का वहीं। जिन ऑटो वालों ने उस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाया था, उन ऑटो वालों के साथ कितना खिलवाड़ हुआ, बेचारे आज वहीं के वहीं रह गए। और बड़ी बड़ी कंपनियों से जो माल आया, ऐप आधारित टैक्सियां चालू हो गई, ऑटोज चालू हो गए। बेचारे इन ऑटो वालों का क्या कसूर था जिन्होंने आपका साथ दिया? इन दिल्ली वालों का क्या कसूर था जिन्होंने आपको बहुमत दिया? पहले चुनाव में तो 28 सीट पहले चुनाव में, उसके बाद अचानक 70 में से 67 सीट। अरे आप चाहते तो आज दिल्ली का कायाकल्प हो सकता था, बदल सकता था, पूरी तरह से बदल सकता। दिल्ली आज दुनिया के सबसे अच्छे शहर में शामिल हो सकती थी। आपने तो दिल्ली को दिया कूड़ा का अंबार, प्रदूषण। आपके आने के बाद दिल्ली में प्रदूषण की मार इतनी भर गई कि अभी आज अगस्त का आखिरी दिन है ना, अब सितंबर और अक्टूबर के बाद फिर वही सांसों पर पहरा हो जाएगा, प्रदूषण इतना गहरा हो जाएगा। घर से गाड़ी लेकर निकलना, मास्क लगाओ, घर से बाहर निकलना मुश्किल, सांस नहीं ले सकेंगे। सर जी, यमुना को तो आप स्वच्छ बनाने वाले थे कि इसमें डुबकी लगा सकें, यमुना में तो आज झाग ही झाग है केमिकल का। आखिर क्या हो गया? और आप तो खुद कर ना सके तो चले गए जेल के अंदर, वहां जाकर वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अब क्या कहा जाए? अन्ना के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करने वाले सर जी, क्या आपको लगता है अन्ना की हाय से आप बचेंगे? दिल्ली वाले आपको माफ करेंगे? लगता तो नहीं है, क्योंकि दिल्ली ने आपको अपने दिल में बिठाया था, अपना सिरमौर बनाया था, और आपने दिल्ली वाले को ही फेंक दिया, उठा के बर्बाद कर दिया, कूड़ा के ढेर में फेंक दिया आपने। जगह जगह सीवर। आपने तो जनता को फेंक दिया कूड़ा के ढेर में, आप जाके बैठ गए जेल में। अब बताइए, चलाने के लिए अब बताइए, दिल्ली चुनाव आने वाला है, अब बताइए दिल्ली की जनता किस मुंह से आपको वोट देगी? आप तो फिर आ जाएंगे, गलती हो गई जी, माफ कर दो जी, एक बार फिर मौका दो जी, इस बार सुधर जाएंगे। जनता फिर समर्पित हो जाएगी। इस बार जनता जनार्दन आपसे आग्रह है, इस बार मत पिघलना भाई। सस्ती बिजली, फ्री की बिजली, फ्री का पानी के चक्कर में बहुत बड़ा गर्क हो गया है, बहुत बड़ा गर्क हो गया, मत पड़ना। अब दिल्ली को देश का दिल बनाओ और खुद को सबसे अच्छे शहरों में शामिल करने के लिए आगे आओ। समाज सत्ता के साथ आगे बढ़ो, समाज का सत्ता काबिज होना चाहिए, राज सत्ता नहीं। तो आज हम लोग अभी चर्चा रोकते हैं, एक नई चर्चा फिर से करेंगे, जल्दी मिलते हैं। नमस्कार। नमस्कार।